कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। और ये कहानी भी मेरी जिंदगी का एक ऐसा ही बाब है जिस पर कभी कभी यकीन करके भी यकीन नहीं कर पाती। मैंने बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी में एक ऐसे रिश्तों को शामिल किया जो शायद मेरी जिंदगी में आया सब कुछ बदल कर रह गया। मुझ पर से एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसे जानने के बाद मेरी जिंदगी में हलचल मच गई। मेरी शादी मेरे लिए क्यामत बन गई, क्योंकि इस रात मुझ पर ऐसे राज खुले कि मेरे लिए अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। कभी कभार हमारा माजी ऐसी तल्ख ही रखता है कि अगर वो तलखी हमारे हाल में शामिल हो जाए तो जिंदगी में किरवाहट खुल जाती है। मेरा नाम उस्मान है और मेरी ये कहानी आप पर ऐसे राज खोलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। कभी कभी हम खुद गर्जी और अनापरस्ती में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं, और इसका खमियाजा हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। दिसंबर के दिन थे और सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा ना थी। ये शादियों का सीजन था कि एक औरत मेरे ऑफिस में चली आई और आते ही मेरे कदमों में बैठ गई। मैं एकदम घबरा गया और कहा, अम्मा ये क्या कर रही हो? उठो मेरे कदमों से और कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन वो टस से मस ना हुई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी। मैंने गार्ड को सख्ती से कहा था कि इस वक्त किसी को अंदर ना आने दे, लेकिन पता नहीं वो कैसे अंदर आ गई थी। ऑफिस के बाहर खड़े गार्ड्स उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुए और कहने लगे, साहब जी, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमसे नजर बचाकर अंदर घुस आई है। मैंने गार्ड्स को इशारा किया कि कोई बात नहीं, वो वापस अपने काम पर चले जाएं, और खुद इस औरत की तरफ देखने लगा। वो औरत मेरी अम्मा की उम्र की थी। उसे इस तरह रोता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं किसी मजबूरी ने उसे यहाँ लाकर बिठाया था। मैंने उसे पकड़कर उठाया और अपने सामने कुर्सी पर बिठा दिया और कहा कि अब मुझे बताओ अम्मा, क्यों मेरे कदमों में बैठी रो रही हो? मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कुछ पैसों का तकाजा करेगी, लेकिन उसने आंसू भरी नजर से मुझे देखा और कहने लगी, क्या करूं साहिब जी, हालात इंसान के बहुत मजबूर कर देते हैं, और खासकर बेटियों की माँ को। मेरी बेटी की जुमा को शादी है और बड़ी मुश्किल से मैंने सारी जिंदगी लगाकर कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं शादी के लिए कोई बेहतर शामियाना लगवा सकूं। ये कहकर उसने अपने आंसुओं को दुपट्टों के पल्ले से पोंछ लिया और फिर कहने लगी, साहब जी, बेवा औरत हूँ। मेरी बेटी सिर्फ 2 साल की थी जब उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। मैंने सारी जिंदगी यहाँ धक्के खाए हैं। बुरा वक्त आए तो अपने भी पहचाने से इनकार कर देते हैं। मैं आखिर कहाँ से इतने पैसे ला सकती हूँ कि शानदार तरीके से बेटी को रुखसत करूं? मगर मेरी बेटी के ससुराल वाले चाहते हैं कि खूब धूमधाम से शादी हो और बेहतरीन शामी आने लगे। लड़का बहुत अच्छा है और खानदान भी देखा भाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की शादी यहीं हो और किसी चीज की कमी ना रहे। लेकिन आजकल के डिजाइन्स वाले महंगे शामियाने मेरे औकात से बाहर हैं। आप मेरी मदद कर दें, मेरी यतीम बच्ची पर अपनी मेहरबानी करें और कम पैसों में अच्छा शामियाना लगा दें। कि आप बड़ी मेहरबानी होगी, ये आपका हम पर एहसान होगा। मेरी बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगी। एक माँ की आंखों का दुख देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। मैंने कहा कि अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं बेहतरीन शामियाना लगवा दूंगा। वो जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से कुछ पैसे खोलकर मुझे देने लगी। वो चंद हजार के बोसीदा से नोट थे जो शायद उसकी जिंदगी भर की पूंजी थी। मैंने उसे वो पैसे वापस कर दिए और उसे कहा कि मैं ये सब अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। एक यतीम बच्ची की शादी में हिस्सा डालना तो बहुत ही स्वाब की बात है। मेरी बात पर उस औरत की आंखों में तशक्कर के आंसू आ गए और कहने लगी, ये यकीनन तुम एक नेक बाप की औलाद हो। आज के दौर में कौन किसी के काम आता है, और तुम तो मुझे जानते भी नहीं। इसकी बात सुनते ही हैं मेरी नजरों में अपने बाप का चेहरा चल आया। मेरे अब्बा के इंतकाल को काफी बरस बीत चुके थे, लेकिन वो वाकई बहुत रहमदिल और खुदा तरस इंसान थे। ये रहमदिली मुझे इन्हें से विरासत में मिली थी।
अगर मेरी जगह अब्बा होते तो वो भी ऐसा ही करते। मैंने इस औरत से वादा किया कि मैं इस वक्त बहुत बेहतरीन शामियाँ लगवाऊंगा। इसके जाते ही मैनेजर मुझसे कहने लगा, अब कहाँ इस औरत की बातों में आ रहे हैं, ये औरतें ऐसे ही चिकनी चिपड़ी बातें करती हैं, लेकिन असल में उनकी हकीकत कुछ और ही होती है। मैनेजर की बात सुनकर मुझे दुख पहुंचा और मैंने उसे समझाया कि कुछ चीजें इंसान को अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए भी करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें हमेशा नफा और नुकसान को ही मद्देनजर रखा जाए। अगर इसने झूठ कहा है तो ये इसका ईमान है, लेकिन अगर मैंने इसकी मदद नहीं करूंगा तो ये मेरी तरबियत पर धब्बा होगा। मेरे अब्बा ने मुझे हमेशा आजिजी और इंकिसारी का दर्ज दिया है। और फिर जुमा के रोज मैं खुद सुबह ही सुबह इस औरत के घर बाहर पहुंच गया और गली में ही खड़े होकर शामियां लगवाने लगा। जोहर की नमाज के बाद बारात को आना था। मैंने नमाज से पहले पहले ही सारा काम मुकम्मल करवा दिया और एक आखिरी नजर डाली तो काम बिल्कुल बेहतरीन हुआ था। मैंने घर का दरवाजा बजाकर उस औरत को बाहर बुलाया ताकि वो शामियाना देख ले। वो तो खुशी से नहाल हो गई और मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया। जिस तरह वो मुझे दुआएं दे रही थी, मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। मैंने इस पर ऐसा भी कोई बड़ा एहसान नहीं किया था, लेकिन वो तो ऐसे पेश आ रही थी जैसे मैंने अपना सिर काट कर रख दिया हो। उसने मुझे खुसूसन कहा कि मैं नमाज जुमा के बाद शादी में शिरकत के लिए जरूर आऊं, इन्हें बहुत खुशी होगी। मैं शादी वगैरह में बहुत कम शरीक होता था, लेकिन इस औरत की मोहब्बत और खुलूस देखकर इनकार ना कर सका। मैं जो कुछ भी कर रहा था वो सब आपकी नीयत से कर रहा था, इसलिए नमाज के बाद मैं शादी में शरीक होने के लिए पहुंच गया। बारात आ चुकी थी और जब दुल्हन को स्टेज पर लाया गया तो मेरी आंखें हैरत से खुली रह गई। वो कोई 17-18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैंने ऐसा हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा था। उसकी गोरी चिट्टी रंगत और बड़ी बड़ी आंखें उसकी चाय पर नुमाया थी। सुर्ख अरूसी लिबास में वो क़यामत ढा रही थी और उसे देखने के बाद मैं पलकें झपकना तक भूल गया था। ऐसी खूबसूरत और हसीन लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। उसके चेहरे पर मेकअप नाम की कोई चीज नहीं थी और वो सादगी में ही गजब ढा रही थी। पता नहीं क्यों उसे देखकर दिल में एक हुक सी उठी थी कि अगर ये मेरी दुल्हन बनती तो क्या ही बात होती। मैं ऐसा ही तो हसीन चेहरा तलाश कर रहा था और शायद वही कबूलियत का लम्हा था। अचानक ही शादी में कुछ हलचल सी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़के वाले और लड़की वालों में कोई बदमज़गी पैदा हो गई हो। धीमी धीमी बिनबिनाहटें मेरे कानों में पड़ रही थी। लड़के वाले कह रहे थे कि आपने तो हमसे सच्चाई छुपाई है, हमें क्या पता था कि आपकी बेटी ऐसी ही होगी। वो अजीब सी बातें कर रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि असल बात क्या है। इससे पहले कि मैं मामले को पूरी तरह समझ पाता, उस लड़की की बारात वापस लौट गई और वो लड़की स्टेज पर बैठी ज़ारों को तार रोने लगी थी। उसकी माँ का हाल तो ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू ना, जितने मुंह इतनी बातें। हर कोई अपने हिसाब से ही कोई ना कोई बात कह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद लड़के वाले लालची थे और जहेज के सामान को लेकर ही कोई बात हुई थी। जो भी था वो माँ बेटी मुंह छुपाए रो रहे थे और ये तमाशा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने आगे बढ़कर इस औरत से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो औरत रोती हुई हक्का बक्का रह गई और हैरान सी मेरी शक्ल देखकर कहने लगी, बेटा तुम तो हमें जानते भी नहीं हो, तो फिर शादी जैसा फैसला कैसे कर सकते हो? तुमने तो हम पर पहले ही बहुत एहसान किया है, हम तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे? मैंने कहा, अम्मा आप मुझसे कम से कम ऐसे गैरों की तरह बात ना करें। जो कुछ मुझे जानना था मैंने जान लिया, मुझे कोई एतराज नहीं। आप अभी काजी को बुलवाएं, मैं निकाह के लिए राजी हूँ। वो औरत घबरा कर पूछने लगी कि तुम क्या जान गए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, ये कि आपकी बेटी मेरी किस्मत में लिखी हुई है। मेरी बात सुनकर इस औरत को इत्मीनान हुआ। उसने अपनी बेटी को जा कर कान में कुछ कहा तो उसकी बेटी रोते रोते चुप हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत समय मुझे घूरने लगी। वहां मौजूद हर कोई मुझे इस फैसले पर मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा था। इतने में मेरा पुराना मुलाजिम मेरे करीब आया। इस तक भी ये बात पहुंच गई थी। वो आहिस्ता से कहने लगा, साहब मैंने सुना है कि आप इस लड़की से शादी करने वाले हैं। इस लड़की से शादी ना करना, वरना मैंने सख्ती से अपने मुलाजिम को टोक दिया और कहा कि तुम भी दुनिया वालों की तरह तमाशा देखने आए हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि कैसे एक यतीम और बेसहारा लड़की इतने मेहमानों के दरमियान तमाशा बन गई है?
अगर आज इसकी शादी ना हुई तो शायद वो ज़िंदगी भर अपनी माँ की दहलीज पर ही बैठी रह जाएगी और मैं इस ज़ुल्म में शामिल नहीं हो सकता। मैं इस यतीम और बेसहारा लड़की को माशरे में इज्जत दिलाना चाहता हूँ और यही मेरा मकसद है। मेरा अंदाज इतना दो टोक था कि मेरा मुलाजिम डर कर पीछे हट गया और मैं इसने मुझसे कुछ ना कहा। लड़की की माँ काजी को ले आई थी और हम दोनों का निकाह हो गया था और वहां मौजूद लोग भी जमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ जिसने अचानक की शादी का फैसला किया, लेकिन मैं किसी को भी जवाबता नहीं था। इसलिए निकाह के फौरन बाद मैंने इस लड़की का हाथ थामा जिसका नाम नीलम था और उसे रुखसत करवा कर घर ले आया। कुछ देर पहले जो दुआ हसरत बनकर मेरे दिल में थी वो अब कबूलियत का दर्जा पा चुकी थी। नीलम शरीर तौर पर मेरे निगाह में थी। कभी कभी आंखें दिखा भी सच नहीं होता और ये कहानी भी मेरी जिंदगी का एक ऐसा ही बाब है जिस पर कभी कभी यकीन करके भी यकीन नहीं कर पाता। मैंने बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी में एक ऐसे रिश्ते को शामिल किया जो शायद मेरी जिंदगी में आया सब कुछ बदल कर रह गया। मुझ पर एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसे जानने के बाद मेरी जिंदगी में हलचल मच गई। मेरी शादी की रात मेरे लिए क़यामत बन गई क्योंकि इस रात मुझ पर ऐसे राज खुले कि मेरे लिए अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। कभी कभार हमारा माजी ऐसी तलखी रखता है कि अगर वो तलखी हमारे हाल में शामिल हो जाए तो जिंदगी में करवाहट खुल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा ने कोई भूत देख लिया हो। फिर अचानक ही अम्मा मुझ पाकर अपने कमरे में भाग गई। अम्मा का रद्द अमल इतना शदीद था कि मैं घबरा गया था। मैंने नीलम से कहा कि तुम सामने मेरे कमरे में जाओ, मैं अम्मा के पास से होकर आता हूँ। अम्मा सालों से मेरे सर पर सहारा सजाने के ख्वाब देख रही थी और मैंने एक ही पल में अम्मा के सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। शायद मैं यही वजह थी कि अम्मा ने इस तरह कर अमल दिया था। जैसे ही मैं अम्मा के कमरे के दरवाजा पर पहुंचा तो उनका दरवाजा अंदर से बंद था। अम्मा की रोने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने आप में शर्मिंदा हो गया। मैंने अपनी माँ का बहुत ज्यादा दिल दुखाया था, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं अम्मा को जल्दी सारे हालात बता दूंगा और अम्मा भी समझ जाएंगी कि मैंने किस मजबूरी में ये निकाह किया है। काफी देर बाद तक मैं दरवाजा बजाता रहा, लेकिन मेरी माँ ने दरवाजा ना खोला और मैं थकहारा अपने कमरे में चला गया। मैंने दरवाजा खोला तो नीला मेरे अब्बा की तस्वीर पर बार बार हाथ फेर रही थी और फिर मुझे देखकर रोते हुए पूछने लगी कि ये किसकी तस्वीर है। मैंने कहा कि ये मेरे वालिद मरहूम है। मगर तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर नीलम मजीद जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैं 2 साल की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। उनकी वफात के बाद मेरे अब्बू के घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया और हम वापस अम्मा के घर आ गए। लेकिन यहाँ में हमारी ममानी ने हमारा जीना दूभर कर दिया था। अम्मा बताती है कि ममानी ने हमें छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया और जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। एक दिन ममानी ने हम दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा कि मेरे घर में दोबारा कदम रखने की कोशिश ना करना। मैंने तुम लोगों पर अपने शोहर की कमाई बिल्कुल भी जाया नहीं होने दूंगी। अम्मा मुझे लेकर दर बदर की ठोकरें खाने लगी। ना रहने का कोई ठिकाना और ना ही खाने को एक वक्त की रोटी। मजबूरन एक शादी हाल के बाहर जाकर बैठ गई ताकि खाने के लिए चंद लुकमे तो मिल सके। और वहीं फिर अम्मा की मुलाकात नरगिस बेगम से हुई जो औरतों का एक ग्रुप चलाया करती थी और शादियों में नाच गाने का काम करती थी। नरगिस बेगम ने अम्मा को पेशकश दी कि उनके ग्रुप में शामिल हो जाएं। खाने के अलावा रिहाइश और दीगर जरूरियाती जिंदगी भी दी जाएंगी। मेरी माँ को और कोई रास्ता नजर नहीं आया और अम्मा ने फौरन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मैं जवान हो गई जिसकी वजह से अम्मा को मेरी फिक्र लाक रहती। अम्मा मेरे लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद थी। वो मुझे इस ग्रुप का हिस्सा बनाना नहीं चाहती थी मगर मजबूरी थी। लेकिन एक रोज नरगिस बेगम का इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक ने जन्नत में जगह अता फरमाए। उन्होंने अपने से बढ़कर हमारी मदद की और अपना घर हमारे नाम कर दिया था। नरगिस बेगम के साथ ही ग्रुप में बहुत खत्म हो गया था क्योंकि अब काम मिलना बंद हो गया था और बाकी ग्रुप के लोग भी अपने अपने तरीके से काम करना चाहते थे। अम्मा ने भी तमाम काम तर्क किया और लोगों के घर झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। हमारे हालात बहुत अच्छे ना थे मगर इज्जत की रोटी मिल जाती थी। जब अम्मा की तबीयत खराब होने लगी तो इन्हें मेरी फिक्र खाने लगी और वो चाहते थे कि मेरी जल्दी से किसी से शादी हो जाए। अम्मा को ये लगता था कि हमारे माजी का कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब बारात हमारे दरवाजे पर पहुंची तो किसी ने
उन लोगों को हमारे मुतल्लक बता दिया, जो बारात वापस चली गई और हम इस कदर मजबूर हो गए कि किसी ने अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकते थे। और फिर ऐसे में आप किसी फरिश्ते की तरह आकर खड़े हो गए और बिना आपके बारे में जाने अम्मा ने शादी का फैसला कर लिया। वो तो पहले ही आपसे बहुत खुश हैं। अम्मा ने स्टेज पर मेरे कान में कहा कि ये लड़का मुझे बिल्कुल तुम्हारे ममानू जैसा लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे दोबारा इस लड़की को तुम्हारे मामू के सूरत में सहारा बनाकर भेज दिया। मुझे यकीन है कि ये लड़का तुम्हें खुश रखेगा। मुझे क्या मालूम अम्मा का दिल किस बात की गवाही दे रहा था। नीलम रोते हुए कहने लगी, ये तस्वीर मेरे मामू की है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मामू की तस्वीर सीने से लगा कर रोती रही। नीलम की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो यही मालूम था कि मेरी कोई फूफो नहीं है। यकीनन नीलम सच बोल रही होगी, क्योंकि मेरी माँ का नीलम को देखकर यूं भागना और कमरे का दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोना। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने नीलम को साथ लिया और अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद माँ ने कमरे का दरवाजा खोला और शर्मिंदगी से नीलम के सामने हाथ जोड़ दिए और माफी मांगते हुए कहने लगी, मैंने ये सोच कर तुम्हें घर से निकाला कि तुम्हारे जाने से मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन तुम लोग क्या गए। तुम्हारे मामू को चैन नहीं आया और वो हर करवट पर तुम लोग को याद करते थे। और ये लोग इन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी और बिस्तर पर लग गए और खामोशी से इस दुनिया से चले गए। मेरे दिल में ये कसक रह गई कि मैंने अपने शोहर से उनके रिश्ता छीन कर अपना घर उजाड़ दिया है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया और मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। मेरा शोहर जब इस दुनिया में गया तो वो मुझसे राजी नहीं था। मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने देता। अम्मा रोते हुए नीलम के कदमों में बैठ गई। मैं अम्मा के कहने पर फूफो को अपने घर ले आया और मेरी माँ ने फूफो से माफी मांगी। अपने भाई की मौत का सुनकर फूफो रोने लगी और उन्होंने मेरी माँ को माफ कर दिया था। अगर इस रोज में अपने मुलाजिम और दीगर लोगों की बात में आ जाता तो आज मेरी शादी ना होती और ना ही मैं हम शायद फिर कभी मिल पाते। लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी मदद की और मैं अपने फैसले पर साबित कदम रहा। हमें रिश्तों की अहमियत का अंदाजा उनसे बिछड़ने के बाद होता है। मेरी माँ को भी ये बात बहुत बाद में समझ आई। अल्लाह हाफिज।